Hello friends, my name is Khan and once again welcome back to the series Advanced Structures for Speaking English। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ मैं कुछ चुनिंदा स्ट्रक्चर्स और अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को अपनी डेली रूटीन में डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों after sometimes you realize that your English is improving day by day। So without wasting any time let's get into this video और देखते हैं हमारी पहली स्ट्रक्चर क्या है। तो आज की हमारी पहली स्ट्रक्चर है मानो या ना मानो वह झूठ बोल रहा है। इन जनरली हमें बोलना पड़ता है कि मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, ऐसे हमें स्ट्रक्चर फ्रेजेस का हम यूज़ करना होता है। अब इस फ्रेज से काफ़ी सेंटेंस बनते हैं, तो किस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा पहला सेंटेंस है मानो या मानो, मानो या ना मानो वह झूठ बोल रहा है। तो इसे कैसे बोलेंगे, बिलीव इट और नॉट ही इज टेलिंग अ लाई। तो इसी तरीके से बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट इस फ्रेज का यूज़ करके आप सेंटेंस अपने बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर और एग्जाम्पल हैं जैसे मानो या ना मानो वह तुम्हें धोखा देगा, बिलीव इट और नॉट ही विल बिट्रे यू। मानो या ना मानो ये गलती उसने की है, बिलीव इट और नॉट ही हैज़ मेड दिस मिस्टेक। मानो या ना मानो ये काम मेरे द्वारा किया गया है, बिलीव इट और नॉट दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मानो या ना मानो को आप इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव इट और नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्रेज का यूज़ करना है। अब देखते हैं हमारी सेकंड स्ट्रक्चर, और सेकंड स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है। कई बार हमें बोलना होता है कि तुम तो मेरे लाखों में एक हो, यानी लाखों में एक बोलना होता है तो सिंपली आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो तुम तो लाखों में एक हो, यू आर वन इन अ मिलियन। मेरा दोस्त लाखों में एक है, माई फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। मेरी बहन लाखों में एक है, माई सिस्टर इज़ वन इन अ मिलियन। तो इस तरीके से आप सिंपली अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी जो तीसरी स्ट्रक्चर है वो क्या है। हमारी थर्ड स्ट्रक्चर है, जैसे अगर आपको बोलना हो समय के साथ साथ, तो समय के साथ साथ इस फ्रेज को इंग्लिश में आप किस तरीके से बोलेंगे, इन द कोर्स ऑफ टाइम। अब इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज़ करके आप क्या सेंटेंस बनाएंगे। जैसे काफ़ी सेंटेंस बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग विल बी ओके इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी समय के साथ साथ। तो समय के साथ साथ इस फ्रेज को इंग्लिश में बोलेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे समय के साथ साथ तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे समय के साथ साथ तुम अपने आप को समायोजित कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे, तो आप इंग्लिश में से बोलेंगे यू विल एडजस्ट योर सेल्फ इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ साथ तुम सीख जाओगे, यू विल बी एबल टू लर्न इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो इस तरीके से जब भी आपको इन द कोर्स ऑफ टाइम यानी समय के साथ साथ इस फ्रेज को बोलना है, तो इंग्लिश में आप इन द कोर्स ऑफ टाइम इसे बोलेंगे और इसके साथ कोई भी सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, और हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कुछ हद तक। अब कुछ हद तक को कई बार हमें बोलना होता है, तो कुछ हद तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू सम एक्सटेंट। अब इसका यूज़ करके काफ़ी सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ हद तक मैं तुमसे सहमत हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। अगर मुझे बोलना है कि कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया, तो मैं बोलूँगा आई अंडरस्टूड दिस टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक तो समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगली हमारी स्ट्रक्चर है चाहे जो हो जाए। बहुत बार हमें बोलना होता है हमारी डेली रूटीन में कि चाहे जो हो जाए मैं तो ये करूँगा, चाहे जो हो जाए उसे सच मत बताना, चाहे जो हो जाए मैं ये काम करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, कुछ भी कहना हो आपको, लेकिन फ्रेज जो है चाहे जो हो जाए, इसे इंग्लिश में किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं। इसको सिंपली आप इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, यानी जब भी आपको बोलना हो चाहे जो हो जाए, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे कम व्हाट मे। अब इसके साथ कोई भी सेंटेंस आप अपना ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ऐसे बोलना हो चाहे जो हो जाए उसे सच मत बताना, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कम व्हाट मे डोंट टेल हिम द ट्रूथ। चाहे जो हो जाए मैं ये काम करूँगा, कम व्हाट मे आई विल डू दिस। चाहे जो हो जाए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, कम व्हाट मे यू विल हैव टू डू दिस वर्क। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कई बार हमें बोलना होता है कि गलती से भी, यानी गलती से भी जब आप इस फ्रेज का यूज़ करना है आपको, तो गलती से भी को इंग्लिश में बोलते हैं इवन बाय मिस्टेक। अब इसका सेंटेंस में किस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं, तो देखिए जैसे एग्जांपल है हमारे सामने कि गलती से भी दोबारा यहाँ मत आना, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कम हियर अगेन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी, तो गलती से भी को इंग्लिश में आप बोलेंगे इवन बाय मिस्टेक, और इसमें कोई भी सेंटेंस ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने ऐड किया कि गलती से भी यहाँ दोबारा मत आना, यानी डोंट कम हियर अगेन इवन बाय मिस्टेक। अगर आपको ऐसे बोलना हो ये काम गलती से भी मत करना, डोंट डू दिस इवन बाय मिस्टेक। उस पर विश्वास गलती से भी मत करना, डोंट ट्रस्ट हिम इवन बाय मिस्टेक।
तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और अपने जब भी आपको मौका मिले, वेन एवर यू गेट चांस ऑफ स्पीकिंग these type of phrases in your conversation daily routine, please use them. When you start using these type of structures, automatically after some time you realize that your English is improving. So this is the best method if you really want to improve your English. Okay. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जैसे हम कई बार हमें बोलना होता है कि एक ना एक दिन तुम समझ जाओगे, एक ना एक दिन तुम इंग्लिश बोल पाओगे, एक ना एक दिन तुम ये काम करोगे। जब भी आपको ऐसा बोलना हो तो एक ना एक दिन इस फ्रेज के लिए इसे इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, तो एक ना एक दिन को इंग्लिश में बोलते हैं वन और द अदर डे। ठीक है, अब इसका यूज़ करके किस तरीके से अपन सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो एक ना एक दिन हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाएंगे, वन और द अदर डे वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एक ना एक दिन तुम उसकी रियलिटी जान पाओगे, वन और द अदर डे यू विल कम टू नो अबाउट हिज रियलिटी। एक ना एक दिन तुम अपनी गलती महसूस कर पाओगे, वन और द अदर डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने 7 स्ट्रक्चर 7 फ्रेजेस आपको बताई हैं और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन 7 फ्रेजेस को आप अच्छी तरीके से याद कर लें और जब भी आपको मौका मिले अपने कॉन्वर्सेशन में इन्हें यूज़ करें। The more you speak, the more you learn. So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially interested in learning this so-called language. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.